नमस्ते बच्चों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 6.1 के आगे के प्रश्न हल करेंगे, जिसमें पांचवा यह दिया है, यदि tan थीटा बराबर 1 है तो sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sec थीटा प्लस cosec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले जो दिया गया हम वहां से शुरू करते हैं। हमें क्या दिया गया है, tan थीटा बराबर दिया है 1 दिया है, ये हमारा कथन नंबर 1। और यहाँ पर हम इसे लिखते हैं, ये हमें तथ्य में दिया है अर्थात प्रश्न में दिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि tan 45 कितना होता है, 1 होता है। त्रिकोणमिति के अनुपातों की सारणी से लिख सकते हैं हम लोग। ऐसा हम लिख सकते हैं, ऐसी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कारण में लिख सकते हैं ये सारणी से। अब इसको दे देते हैं हम, जैसे ये कथन नंबर 2, कथन 1 और 2 में दायां पक्ष समान है। यहाँ पर हम लिख देते हैं इसे कथन 1 तथा कथन 2 से दायां पक्ष दोनों में समान है। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो बायां पक्ष क्या होगा, समान होगा। मान लेते हैं जैसे यहाँ पे tan थीटा और ये हो जाएगा किसके बराबर, tan 45 के बराबर। तो ऐसे अगर हम इसको मान लो कैंसिल कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, थीटा का मान आ जाता है 45 अंश। थीटा का मान हमें कितना मिल गया, 45 अंश। अब थीटा का मान हमें 45 अंश मिला है, तो हमें साइन थीटा ज्ञात करना है, कॉस थीटा ज्ञात करना है, सेक थीटा ज्ञात करना है, कॉसेक थीटा ज्ञात करना है। उसके बाद यह जो अनुपात दिया है इन दोनों का, उसमें हम मान रखेंगे। तो सबसे पहले साइन थीटा, अगर थीटा का मान है, साइन थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन 45। तो साइन 45 हमारा होता है 1/2। उसी तरीके से कॉस थीटा हम लिखेंगे, कॉस थीटा हमारा क्या हो जाता है, कॉस 45। कॉस 45 भी हमारा कितना होता है, 1/2। वैसे ही सेक थीटा लिखते हैं, सेक थीटा हमारा क्या है, सेक 45 यहाँ पे हम लिखेंगे सेक 45, ये होता है हमारा सिर्फ करनी में 2। और उसी तरीके से अगला मान किसका है, कॉसेक का है। जो इसमें मान दिए गए अनुपात में वो सब लिख लेते हैं। कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक 45, और ये भी होता है करनी में 2। इस तरीके से मान लेते हैं, ये हमारा कथन नंबर 3 है। अब हमें जो मूल प्रश्न दिया था वो प्रश्न देखते हैं। हमें क्या दिया था, इन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये दिया है और इसमें मान हमें रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले थीटा का मान रखेंगे, साइन 45 प्लस कॉस 45, ये हो जाएगा। और इधर पे भी सेक 45, और यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक 45। अब मान रखते हैं साइन 45 कथन 3 में कितना है, कथन 3 में सभी का मान जो दिया है वो रखते हैं 1/2, और ये भी है 1/2, और नीचे है करनी में 2 धन करनी में 2। हर समान है ऊपर, तो अंश जुड़ जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा, बटे करनी में 2। फिर ये दोनों समान है, इसलिए 2 करनी में 2। अब इसके हर में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम उसको लिख सकते हैं इस तरीके से, जैसे ऊपर वाला हो जाएगा 2 करनी में 2, ये 2 करनी में 2 होगा। अनुपात अगर नहीं दिखेगा तो ठीक नहीं, तो इसलिए इसे इस तरह लिखते हैं 2 करनी में 2, और इधर पे आ जाता है ये 2 करनी में 2 दिया है, इसके हर में कुछ नहीं है, तो हम 1 मान लेते हैं। इसलिए अब इसको हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 2/2 गुणे 1/, क्योंकि वो भाग में है, बटे में है, इसलिए 2 करनी में 2 हो जाएगा। और इसका मतलब ये हो गया 2 गुणे 1/, करनी में 2 गुणे 2 करनी में 2। यहाँ पर ये 2 जो है, ये 2 दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर क्या बचा, 1 करनी में 2, 1 करनी में
2 गुणे करनी में 2, और ये क्या हो जाता है 1/2। इसका मतलब हमें जब tan थीटा का मान 1 दिया था तो sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sec थीटा प्लस cosec थीटा, इसका मान कितना आ गया हमारा 1/2। अब छठे प्रश्न में कई प्रश्न हैं जिसमें से पहला दिया है, सभी प्रश्नों को सिद्ध करना है, अर्थात बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। यहां पर हमें दिया है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर किसके होना चाहिए सेक थीटा के। तो यहां पर सबसे पहले हम बायां पक्ष ले लेते हैं। बायां पक्ष हमें क्या दिया है, ये है साइन स्क्वायर थीटा, ये है कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, अक्सर हमने देखा है साइन स्क्वायर थीटा को जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात में जो सर्व समीकरण थी उसमें हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके थे 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं a1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, आसानी से देखेंगे तो ऊपर वाला हो गया हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया, और इधर नीचे हो जाएगा कॉस थीटा। अलग अलग कर सकते हैं, दोनों अलग अलग कर सकते हैं, या तो दोनों को एक साथ अलग अलग करने की बजाय साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अलग अलग करने के बजाय उसको एक तरफ रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कॉस थीटा दिया था तो कॉस थीटा को हम इसको चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, या अगर अलग करना चाहें तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, उस तरीके से भी जा सकते हैं हम। तो यहाँ पर जैसे अब क्या बचा हमें कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हमें मिलेगा। अब इस तरीके से अगर इसको हल करना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर ये कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा है, और ये यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है। तो इसको चेंज करने से पहले 2-3 तरीके हैं। पहला, अगर हम समीकरण से जाते हैं तो आसानी से हम इसको बदल देते हैं कि ये साइन स्क्वायर जो थीटा है इसको हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर यही इसको रहने दे, इस तरफ ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दूसरा अगर हम इसको देखना चाहते हैं, दूसरे तरीके से, तो उसमें चेंज करते समय हमें इसकी वैल्यू बदलनी चाहिए बस। यहाँ पर 1 माइनस है तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा। जैसे अगर मुझे लिखना है, पहले ध्यान से समझने के लिए, 1/cos थीटा हमारा क्या होता है सेक थीटा, ये हो जाएगा 1/cos थीटा सेक थीटा। दूसरा फार्मूला हमारा क्या है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है tan थीटा। ये दोनों ध्यान में रखते हुए हमें ये उपयोग में आएगा, जिससे 1/cos थीटा मिलेगा और उसका मान हमारा क्या हो जाएगा सेक थीटा के बराबर। चेंज नहीं है ना, ये पहला वाला ही है ना, छठे का मैंने गलत बोला है, क्वेश्चन कुछ गलत बोला है बच्चों। एक प्रश्न में जैसे यहाँ पर पहले साइन स्क्वायर कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, ये गलत था, यहाँ पर लिखते समय यहाँ पर प्लस कॉस थीटा होगा, जिसके वजह से हम यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। ये कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा है, ये लिखते समय गलती हो गई थी। अब इसमें पहले ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका यहाँ पर, और ये सूत्र हमारे पास है ऑलरेडी, जैसे शुरू वाला, इसकी अब उपयोग में नहीं आएगा। पहले प्रश्न अगर हमने अलग देखा था इसलिए हमने लगा कि ये आ सकता है। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये मिल जाएगा, और इधर हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। अब गुणा कर देंगे तो ये क्या मिल जाता है साइन
स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिल गया, और बटे क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, ये हो गया। अब ये हमें मालूम है कि ये एक होता है, इसलिए एक बटे कॉस थीटा, और फार्मूला हमें पता है बटे कॉस थीटा क्या होता है, अभी मैंने बताया था, वह सेक थीटा होता है। इस तरीके से यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि एक बटे कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, ये हो गया। अब ये किसके बराबर आ गया हमारा, दायां पक्ष के। अब अगला प्रश्न देखते हैं, छठे प्रश्न का दूसरा। छठे प्रश्न के दूसरे में हम बायां पक्ष ले लेते हैं। यहाँ पर बायां पक्ष क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, इधर पे है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये दिया है। अब हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये हमारा फार्मूला है, ये सूत्र है। अब उसकी जगह पे इसका मान रख देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, दोनों के बीच में गुणा है और ये वर्ग है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। शुरू में हमने सिद्ध किया था कि कॉस थीटा गुणे सेक थीटा जो होता है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसलिए अब इसका मान रख देंगे, इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 1 का वर्ग, और ए आ जाएगा 1, और ये किसके बराबर हो गया, दायां पक्ष के। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में हमें करनी में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा दिया है, और सिद्ध करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगर हम हर का प्रमेयीकरण करते हैं तो हर में से ये जो प्लस साइन है दोनों अलग अलग वो हट सकती है, हटने के बाद फिर हम आसानी से आगे हल कर सकते हैं, और करनी भी हट सकती है। यहाँ पर बायां पक्ष लेंगे, वन माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया। अब हर का हमें सिंगल करना है, इसका प्रमेयीकरण कर लेते हैं हम। तो हर का प्रमेयीकरण कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस से हो जाएगा पूरा, ये प्लस था तो यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे भी होगा 1 माइनस साइन थीटा, इस तरीके से। अब इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ऊपर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये मिल गया, और नीचे मिल जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और इधर पे 1 माइनस साइन थीटा, ये मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसको हम बदल सकते हैं, ये 2 बार है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग बटे, और ये है a प्लस बी, a माइनस बी, इसका मतलब ये क्या हो जाता है, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये अगर देखा जाए तो ये a प्लस बी, a माइनस बी है, इस तरीके से हम इसका वर्ग कर सकते हैं। अब इसको हल करते हैं, नीचे वाले को पहले, नीचे वाले को हल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ऊपर वाला है हमारा 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग, और नीचे वाला आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब हमें सूत्र में जो दिखते हैं तो सूत्र हमारा क्या होता है, जबकि हमें मालूम है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके है 1 के। इस तरीके से हम इसका मान बदल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हमें नीचे क्या मिल जाएगा, हर में हमें क्या मिल गया 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग, 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब वर्गमूल मिल जाएगा क्योंकि ये वर्ग है ये वर्ग है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा और इधर पे बच जाएगा कॉस थीटा। क्या बचेगा कॉस थीटा, यहाँ पर आ गया कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब उसके बाद इसका मान जैसे हमें पता है कि 1 बटे कॉस थीटा जो होता है वो होता है सेक थीटा। क्या होता है सेक थीटा। और साइन थीटा बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा जो होगा वो हो जाएगा tan थीटा। इस तरीके से ये मान आप रखने पर, अगर हमने ये मान रखते हैं इसमें, तो हमें क्या मिल जाता है, अभी ये हो जाता है हमारा सेक थीटा और माइनस क्या मिल जाता है tan थीटा और ये हमारा क्या था दायां पक्ष। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को सिद्ध किया। बायां पक्ष बराबर किसके हो गया दायां पक्ष। उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न, जैसे चौथे प्रश्न में दिया है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस tan थीटा बराबर किसके tan थीटा इंटू सेक थीटा के। यहाँ पर भी हम लिखेंगे सबसे पहले बायां पक्ष क्या दिया है हमें सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉट थीटा प्लस tan थीटा, ये दिया है। अब इनमें जो भी चीज दिया गया है उसको हम बदल सकते हैं। जैसे ये सेक थीटा है उसको 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉट थीटा है उसको कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, ये tan थीटा है उसको साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो जो जो बदलाव करते हैं वो मैं बगल में यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। और tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। इस तरीके से ये देखा जाए तो ये मान हम इसमें बदलाव करेंगे और बदलाव करने के बाद हमें क्या मिलेगा वो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पहला 1 बटे कॉस थीटा और ये माइनस हो जाएगा कॉस थीटा की, पहला ब्रैकेट हो गया। दूसरा ब्रैकेट ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे, ये इंटू का साइन है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा। इस तरीके से ये दोनों ब्रैकेट हमने पूर्ण कर दिए। अब ये कॉस थीटा का गुणा कॉस थीटा में कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये पहला ब्रैकेट हो गया और इसका गुणा कर देते हैं। दूसरे में तिर्यक गुणा करते हैं हम तो हमें क्या मिलेगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा और इसके बटे में क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा गुणे या इंटू कॉस थीटा। इस तरीके से हमने सब बदलाव कर लिए। अब इसका क्या आता है ऊपर वाले में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा हो गया ये। और दूसरा वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन साइन कॉस कॉस का कॉस स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हमारा क्या हो जाएगा सेम हर जो जैसा था वैसा ही रहेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। अब सूत्र बदलते हैं, जैसे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं
साइन थीटा, यहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है 1। तो इस तरीके से ये मान हम यहाँ पर रख देंगे अभी। तो ये क्या मिल गया अभी शुरुआत वाला, ये मिल गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा मिल गया, और ये वाला क्या मिलेगा गुणे, क्योंकि यहाँ पर इंटू है इसलिए 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा ये मिल जाएगा। अब साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इंटू कर सकते हैं कॉस थीटा, और इधर पे क्या इंटू था यहाँ पर 1 बटे साइन थीटा, और ये क्या इंटू था 1 बटे कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये साइन थीटा को हम यहाँ पर लिख सकते थे साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और ये 1 बटे साइन थीटा, और ये 1 बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुणे 1 बटे कॉस थीटा, ये मिलेगा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, और ये क्या हो जाएगा इंटू सेक थीटा हो जाएगा, और ये किसके बराबर आ गया हमारा दायां पक्ष के, ये किसके बराबर आ गया दायां पक्ष के। जैसे हमने पहले देखा था कि tan थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और 1 बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा सेक थीटा। अब पांचवा प्रश्न है, पांचवें प्रश्न में हम लिखते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष क्या है इसका, बायां पक्ष है cot थीटा प्लस tan थीटा। यहां पर हम साइन और कॉस में बदल देते हैं इसको सभी को, तो ये क्या हो जाता है cos थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा cot थीटा का मान, और tan थीटा का मान क्या होता है साइन थीटा बटे हो जाएगा cos थीटा, और फिर हम तिर्यक गुणा कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा cos थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। cos का cos में, साइन का साइन में गुणा कर दिया। अब नीचे क्या बचा हमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हमें क्या बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और सूत्र के आधार पर ऊपर हमारा क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर क्या बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए अंश में हमें 1 मिल गया, और यहाँ पर 1 बटे साइन थीटा और कॉस थीटा है, इसको अलग अलग अगर लिख लेते हैं तो 1 बटे साइन थीटा इंटू 1 बटे कॉस थीटा, और इसको चेंज करते हैं तो 1 बटे साइन थीटा क्या हो जाता है हमारा कॉसेक थीटा हो जाता है, क्योंकि ये इसका उल्टा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमें सिद्ध करना था दायां पक्ष में वो हमें प्राप्त हो गया।